हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप के लिए बच्चों का एप्लीकेशन कैसे करवाया जाता है। सबसे पहले हम BRSCRT के पोर्टल पे आएंगे और पोर्टल पे आने के बाद हमारे सामने ऐसा पेज खुलेगा जिसमें हमें एकेडमिक ईयर 2023-24 एंड प्रोजेक्ट ईयर 2024-25 पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने चार ऑप्शन खुलेंगे। चार ऑप्शन में से हमें कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन को सिलेक्ट करना है। जैसे हम कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन को सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे जाएंगे न्यू यूज़र क्लिक हेयर टू रजिस्टर। इस पर जाने के बाद हम कैंडिडेट का नाम डालेंगे। कैंडिडेट का नाम डालने के बाद कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद हम कैंडिडेट का जेंडर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम कैंडिडेट की कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद हमें कैंडिडेट का जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना होता है और जाति प्रमाण पत्र जो भी हम अपलोड करेंगे वह होना चाहिए 100 KB से 200 KB के बीच में। यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र अपलोड हो गया है। इसके बाद हम सबका सिलेक्ट करेंगे। सबका सिलेक्ट करने के बाद हम कम्युनिटी का नाम लिखेंगे। जैसे हम कम्युनिटी का नाम लिखते हैं यहाँ पे डिसेबिलिटी स्टेटस हमें कैंडिडेट का लिखना है तो हम इसमें नॉन करेंगे। उसके बाद हमें कैंडिडेट का ईमेल आईडी लिखना होता है। अगर कैंडिडेट का ईमेल आईडी अवेलेबल नहीं है तो कोई टीचर या साइबर कैफ़े वाले वो बनवा सकते हैं और कैंडिडेट को उसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी दे सकते हैं। साथ ही टीचर अपना ईमेल आईडी भी उसमें फिल कर सकते हैं। यह करने के बाद यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालना होता है जिस पे OTP जाएगा। मोबाइल नंबर पेरेंट्स का होगा तो बहुत अच्छा है। अगर पेरेंट्स का मोबाइल अवेलेबल नहीं है तो आप टीचर का मोबाइल नंबर डाल के भी बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब जो नंबर डाला है उस पर एक OTP जाएगा। OTP आने के बाद OTP को हम यहाँ फिल करेंगे। इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट होता है तो हम इस पेज पे आएंगे जहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड लिखा होगा उसको कहीं पे लिख के रखेंगे। लिख लेने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे और क्लिक हेयर टू लॉगिन इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो जो पिछले पेज में जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिख रहा था वो हम भी यहाँ पे लिखेंगे। लॉगिन आईडी लिखेंगे। उसके बाद हम पासवर्ड लिखेंगे जो उस पेज पे लिखा था। अब हम यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद इसको वैलिडेट करेंगे। कैप्चा मिसमैच हुआ है इसलिए हम फिर से लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे। इसके बाद फिर से पासवर्ड डालेंगे। अब हम फिर से कैप्चा फिल करेंगे। इसको वैलिडेट करेंगे। जैसे वैलिडेट होगा इसमें फिर से हमें ओल्ड पासवर्ड डालना है जो हमने पहले डाला था, जो हमने लिखने के लिए बोला था।
हम यहाँ पे नया पासवर्ड डालेंगे। फिर से कंफर्म करेंगे वही पासवर्ड। इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। लॉगिन आईडी और जो हम नया क्रिएट किया हुआ पासवर्ड है वो बच्चे को देके रखना है, ताकि वो फ्यूचर में अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सके उसी माध्यम से। यहाँ पे बच्चे का पिताजी का नाम लिखना है। उसके बाद माताजी का नाम लिखना है। उसके बाद रूरल है या अर्बन वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद गांव का नाम लिखना है। उसके बाद पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद हम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद हम ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद हम उस ब्लॉक में अपने स्कूल को ढूंढेंगे। ईएमएस हो सकती है, ईएमएस हो सकती है, कुछ कुछ स्कूल अपग्रेडेड हुई है तो अपग्रेडेड भी हो सकती है। जैसे हम स्कूल का नाम डालेंगे स्कूल के डिटेल्स वहाँ पे आ जाएंगे, शो हो जाएंगे। स्कूल के डिटेल्स डालने के बाद हमें एग्ज़ाम का मीडियम सिलेक्ट करना है, हिंदी हो या इंग्लिश हो, जिसमें भी बच्चा कंफर्टेबल है। उसके बाद हम पापा का, उसके बच्चे के पापा का एजुकेशन सिलेक्ट करेंगे क्या है। उसके बाद उनका ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उनके माता का एजुकेशन सिलेक्ट करेंगे, उनका ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करेंगे। ऐसा करने के बाद हम आगे जाएंगे तो वहाँ लिखना है हमें कि घर में टोटल कितने लोग रहते हैं। तो फैमिली मेम्बर कितने रहते हैं वो लिखना है। उसके बाद उनमें कितने भाई हैं, कितनी बहन है, कितने नंबर पे इनका जन्म हुआ है वो भी लिखना है। उसके बाद उनका एनुअल इनकम सिलेक्ट करना है। एनुअल इनकम सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे उनका एनुअल इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ध्यान रखिए कि ये सर्टिफिकेट भी 100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। जैसे हम उनका एनुअल इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं हमें उनका भी फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो जो है 50 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद हम सिग्नेचर अपलोड करेंगे जो 20 KB से कम होनी चाहिए। ध्यान रखिए कि पहले रिसाइज करके रखें ताकि जब फॉर्म भरते तब आसानी जाती है। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। इसका प्रिंट लेंगे हो सके तो। सबमिट टू स्कूल करेंगे। सबमिट टू स्कूल करने के बाद नीचे आके आई हियर बाय डिक्लेयर करेंगे एंड सबमिट टू स्कूल फाइनल कर देंगे। जैसे सबमिट टू स्कूल कर देंगे उसके बाद सीधा लॉग आउट करके नेक्स्ट कैंडिडेट का फॉर्म भरा जाएगा। तो इस तरह से 15 से 20 मिनट में या 10-15 मिनट में एक बच्चे का फॉर्म भरा जा सकता है, अगर सारी जानकारी अवेलेबल है, उनका जाति आय प्रमाण पत्र स्कैन किया हुआ है, उनको रिसाइज किया हुआ है, फ़ोटो और सिग्नेचर रिसाइज किया हुआ है, तो 15 मिनट में हम लगभग एक फॉर्म भर सकते हैं। तो इस तरह से हम 10 नवंबर तक बच्चों के फॉर्म भर सकते हैं नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स इस वीडियो का लाभ उठाएंगे और अपने बच्चों का स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन करवाएंगे, यही मैं आशा करता हूँ। थैंक यू सो मच।